आज की बात। तो आज की बात में सबसे पहले सुर्खियां आपको बता देते हैं। तो जो अखबारों में छपी हैं तो उसमें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है और अब उनके वो उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे। आकाश आनंद को अभी दिसंबर में ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश आनंद को कल देर रात एक्स पर पोस्ट के जरिए एक पोस्ट किया मायावती ने, एक के बाद एक 3 पोस्ट किए और उन्होंने आकाश आनंद को कहा कि साहब अब ये नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से इनको हटाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के पद से भी उन्हें मुक्त कर दिया है। तो ये एक्स पर पोस्ट करके मायावती ने कल बताया और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई। ये खबर सारे अखबारों में छपी हुई है और सारे अखबारों में लिखा हुआ है, बड़ी खबर है ये। और सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मायावती को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए हम भी जरा सा कुछ एनालिसिस कर लें कि आखिर मायावती ने आकाश आनंद को, जिनको बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी की थी अभी साल भर पहले, फिर पिछले साल 10 दिसंबर में उनको अपना उत्तराधिकारी वारिस और साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा पूरे देश की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी और अब उत्तर प्रदेश में भी वो इस चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। आपको बता देंगे लगभग 10 रैलियां उन्होंने की उत्तर प्रदेश में और उन रैलियों में जिस तरह से आकाश आनंद भाषण दे रहे थे तो वो काफ़ी अपीलिंग भी था और काफ़ी स्ट्राइकिंग भी था। बड़े ही आक्रामक अंदाज में वो जो है विपक्ष पर हमले कर रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन पे और इंडिया गठबंधन पे वो वार कर रहे थे और उनका वार इतना सटीक बैठ रहा था कि इंडिया गठबंधन के नेता हों चाहे एनडीए गठबंधन के नेता हों, दोनों को वो चुभ रहा था। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये हो गई कि पिछली एक रैली में जो सीतापुर में हुई थी, मेरे ख्याल से 28 अप्रैल को ये रैली हुई थी, तो 28 अप्रैल की रैली में इन्होंने कहा कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये आतंकवादियों की सरकार है और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो चुनावी आचार संहिता के प्रतिकूल माने गए और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का उनका मुकदमा उनके ऊपर, आकाश आनंद के ऊपर दर्ज हो गया। तो उसके बाद जो पहला स्टेप मायावती ने लिया वो ये लिया कि उनको जो है उन्होंने कहा कि साहब अब आपकी कोई रैली नहीं होगी, यानी उनके जो फर्दर रैलियाँ थी उनको होल्ड कर दिया गया। तो पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो आकाश आनंद ने जो है कोई रैली नहीं की थी, लेकिन जितनी रैली उन्होंने की उस रैली में उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे और साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो रिलेवेंट हैं, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी उठा रहे हैं और बड़े ही आक्रामक तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे और उनकी बात कहने का जो अंदाज था उससे युवा, मतलब जो दर्शक थे या जो वोटर हैं, खासकर युवा वोटर, वो काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मायावती ने सही व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आना शायद उनके लिए महंगा पड़ गया और मायावती ने कहा कि अभी जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते, यानी परिपक्व नहीं हो जाते, मायावती ने इसे अपरिपक्व का नाम दिया या संज्ञा दी और कहा कि जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते तब तक आप जो है इस पद तब तक के लिए आपको इन दोनों पदों से हटाया जाता है। हालांकि उनके पिता जो हैं आकाश आनंद, वो पहले की तरफ पार्टी में काम करते रहेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि आकाश आनंद जो है वो यहाँ से पढ़े हैं दिल्ली से, उसके बाद लंदन से उन्होंने MBA किया है और वैसे बातचीत के लहजे में काफ़ी सौम्य हैं, लेकिन जब मंच पर आते हैं तो काफ़ी वो आक्रामक हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इशू, बर्निंग इशू उन्होंने उठाया, जैसे पेपर लीक का उन्होंने मुद्दा उठाया और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तमाम ऐसी चीज़ों को उठाया जो मतलब काफ़ी लोगों को अच्छी सुनने में मतलब इंटरेस्ट लग रहा था। तो इससे विपक्षी दल जो है दोनों, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बताया जा रहा है कि नेता जो थोड़ा अपने आप को असहज भी महसूस कर रहे थे। साथ ही साथ मायावती ने जिस तरह से जो कैंडिडेट फील्डिंग की थी या की है तमाम स्थानों पर, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि उससे भी जो है इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों को दिक्कत हो रही है। होगा देखना कि पिछले चुनाव में जो लगभग अपना 10%, 8 से 10% वोट प्रतिशत हो चुकी मायावती, अब केवल अपने दम पर जो है इस लोकसभा चुनाव में वो खोया हुआ वोट बैंक और वापस ला पाती हैं या फिर इनका वोट बैंक इन सब कामों से या जो डिसीजन लिया इन्होंने इसकी वजह से इनका वोटर इनसे और भी दूर होता है। तो देखने वाली बात होगी और
जैसा भी होगा हम आप तक अपनी खबर पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पिछले दिनों आपने हम लोगों को बहुत प्यार दिया है और बड़ा सहयोग दिया है, तो ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।